हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम बताएंगे प्रश्नावली 5.1 का, जो कि यहाँ पे दिया है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो पहले वाला वीडियो यदि अगर आप नहीं देखे हैं तो बेसिक जाके प्ले लिस्ट में आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए और सारा सवाल आपको उसमें सॉल्व किया हुआ। तो हम अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सवाल दिया है 11 नंबर और 12 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आना है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। ये प्रथम पद है, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। इसमें भी 4 पद हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है हल। हल लिखने के बाद आपको यहाँ पे तो प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए बराबर जो है वो है ए। तो यहाँ पे आपको करना है, देखिए यहाँ पे जो है ये प्रथम पद डी बराबर जो सूत्र होता है, डी बराबर हम सूत्र भी बता दिए हैं। डी बराबर सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू में से, यानी कि ए क्यू। तो दूसरा यानी कि ए है, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये पहला पद और दूसरा पद। तो ए क्यू में से आपको यहाँ पे ए क्यू नहीं, दूसरा पद में से पहला पद घटाना, सॉरी दूसरा पद में से तो पहला पद को घटाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए कॉमन हो जाएगा और a - 1। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बराबर। अब ये तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना है, तो तीसरा में से दूसरा को घटाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। तो फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और a - 1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर बराबर, फिर चौथा पद में से तीसरा पद को घटाना है, A4 में से AQ को घटाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमन AQ A - 1, यानी कि इसमें से तीनों में से कोई बराबर नहीं है और समान निकला है। तो जब तक जो है यहाँ तीनों समान नहीं निकलेगा तब तक जो है AP नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है AP नहीं है, AP नहीं है। तो अब चलते हैं 12 नंबर का सवाल में। तो 12 नंबर का सवाल सबसे पहले लिख लेते हैं। रोटो हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद a बराबर √2। इसके बाद यहाँ पे d बराबर, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे √8 है, तो √8 का आपको वर्गमूल करके देख लेना है। और √8 का वर्गमूल कितना होता है? √8 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुनी 2। तो यहाँ पे 2 के साथ 1 फ्री, ठीक है। 2 डबल संख्या है तो 1 फ्री होता है, 2 के साथ 1 फ्री। इसके बाद जो बच गया है, जिसका जोड़ा नहीं लगा, उसको हम क्या करेंगे? रूट में डाल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2। यहाँ पे दूसरा पद जो होगा 2√2। इसके बाद यहाँ पे 18 का भी आपको जो है यहाँ पे कर लेना है गुणनखंड। 18 का भी करके देख लेते, 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पे देखिए 3 कै गो है? 2 गो, 1 3 बाहर आ जाएगा, डबल संख्या है तो 1 बाहर आएगा। और जो बच जाता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता है, उसको हम रूट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया? 3√2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2। इसके बाद कोमा, इसके बाद 32 का भी कर लेते हैं गुणनखंड। तो 32 का जब करेंगे तो हो जाएगा इसका कितना? तो 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 है दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्या गो 2 है? 1 2 3 4 5, 5 गो 2 है, 2 के साथ 1 फ्री, फिर 2 के साथ 1 फ्री। जो बच गया उसको रूट में डाल देना, ये वाला 2। इसके बाद यहाँ पे 2 गुना 2 4, 4√2। ये आया आपका चौथा पद। ठीक है, सब पद हम कंप्लीट कर लिए। अब आपको यहाँ पे बनाना है।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखना प्रथम पद जो है द्वितीय पद में से दूसरा पद में से तो प्रथम पद को घटाना है। तो डी बराबर यहाँ पे लिखना है हमको, तो 2√2 माइनस √2, तो घटाएंगे तो हो जाएगा बराबर का यहाँ पे √2। इसके बाद फिर बराबर, फिर यहाँ पे तीसरा पद में से क्या करना है, दूसरा पद को घटाना है। तो तीसरा पद है 3√2 माइनस 2√2 को घटाना है, दूसरा पद को 2√2 को घटाना है। इसको घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा √2। इसके बाद आपको चौथा पद में से यहाँ पे ये चौथा पद में से तीसरा को घटाना है बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4√2 और घटा 2 तीसरा पद कौन है, ये वाला है 3√2, तो घटेगा तो ये भी कितना हो जाएगा √2। इसके बाद डी बराबर जो मेरा होगा यही हो जाएगा √2 डी बराबर। तो ये तीनों जो है बराबर हैं, ठीक है। तो ये एपी में हो जाएगा, इसको लिख देना एपी में है। जैसे एपी में है तो अगला 3 पद इसका ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अगला 3 पद इसका हम निकाल सकते हैं। तो अगला 3 पद अब हमको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना जो लास्ट संख्या यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, तो लास्ट संख्या में और यहाँ पे जो ये निकला है डी उसी को हमको जोड़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जोड़ लेना 4√2 लास्ट संख्या को, और ये जो डी निकला है इसको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो ये बराबर का हो जाएगा 5√2। इसके बाद 5√2 में फिर √2 को जोड़ देना है। तो 5√2 को यहाँ पे जोड़ देंगे √2, तो कितना हो जाएगा ये, तो 5 1 6 1 छिपा हुआ रहता है यहाँ पे, तो 6√2 में फिर जोड़ दीजिए प्लस 6√2 में फिर प्लस कीजिए √2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 7√2। तो अब यहाँ पे आपको एक काम और करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5√2 है, तो 5 को जैसे ही यहाँ पे रूट में लाएंगे तो ये जो हो जाएगा स्क्वायर में, यानी कि इसको 2 बार हमको लिखना है। तो 5 25 दूना √2 गुना √2, तो 5 25 दूना यहाँ पे 50 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 6 आगे 36 यहाँ पे 36 दूना 72, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 36 दूना 72। इसके बाद 7 7 49 दूनी 78, तो ये सब रूट में हो जाएगा, ठीक है, रूट नहीं हटेगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो शायद आप समझ गए हैं, तो इसको सॉल्व कर ले। तीसरा सवाल को हल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा √3। अब आपको जो यहाँ पे दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। तो दूसरा पद क्या है, डी बराबर सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरा पद है √6, इसके बाद पहला पद है √3। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका हमको जो है खंड कर लेना है √6 का। तो √6 का खंड करेंगे तो हो जाएगा √3 गुना √2। इसके बाद माइनस है, माइनस लगा देना। इसके बाद 3 है रूट, तो √3, तो इसका कितना हो जाएगा बराबर का √3 क्या गो है 2 गो, तो √3 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। और जो बचा है √2 माइनस कुछ नहीं तो 1 ले लेना है। इसके बाद अब जो है दूसरा पद में से पहला को घटा दिया, अब तीसरा में से दूसरा को घटाना है बराबर √9 में से √6 को घटा देना है। तो यहाँ पे √9 में से √6 को घटाना। सबसे पहले इसका खंड कर लेते हैं, √3 गुना √3 करते हैं, √3 गुना √3 माइनस फिर 2√2 गुना √3। तो इस तरह से हम करते हैं। आपको हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे √9 का हम लोग ऐसे करते, जैसे √3 है गुना √3, इसका जब करेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से 9वां क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों को हम रूट में ला लेते हैं, तो तब हो जाता है मेरा 3 तिया √9, ठीक है।
तो यहाँ तक समझ गए हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, रूट थ्री यहाँ पे आपको कॉमन लेना है। इसके बाद 3 रूट माइनस √2। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √2 - 1 निकला है और यहाँ पे है √3 है माइनस √2, तो असमान चिन्ह निकल रहा है, यानी ये जो होगा AP नहीं होगा, ये दूसरा पद में ही असमान चिन्ह, इसका मतलब है तीसरा भी निकालेंगे तो वो भी नहीं होगा। तो इसलिए यहीं तक आपको छोड़ देना AP, यहाँ पे लिख देना अतः AP नहीं है। तो अब चलिए चलते हैं अगला सवाल में, यहाँ तक आप सॉल्व कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए।